आइए अब हम पढ़ते हैं लेंस से संबंधित, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, नियम को समझ लीजिए कि आप प्रतिबिंब का किरण आरेख आसानी से खींच लेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें हम दोनों को आपको बता दे रहे हैं, उत्तल लेंस का भी अवतल लेंस, दोनों एक ही परिभाषा से हो जाएगा एकदम आसानी तरीके से। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपका है उत्तल लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष है F1 F2। ठीक है, क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर चली जाती हैं। अपवर्तन यहां से हुआ प्रकाश का, देखिए इस तरह कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। पहला नियम आपका है। तो देखिए, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण, यहां से अपवर्तन हुआ लेंस से, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, चाहे इसको इस तरह भी देख सकते हैं आप। यहां से गई प्रकाश की किरण, अपवर्तन होगा लेंस से, मुख्य फोकस से क्या हो गई? सीधे चली गई। ठीक है, ये तो उत्तल लेंस के लिए था। किस लेंस के लिए था? उत्तल लेंस के लिए। अब देखिए अवतल लेंस में क्या कह रहा है? जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसको यहां पर समझिए, एक उत्तल लेंस बनाइए पहले। ये हुआ आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया यहां पे मुख्य अक्ष है। ठीक है, और यहां पर इसका उत्तल लेंस में क्या होता है? केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर इसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपका F2 F1। ठीक है, F2 F1। अब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहां से इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि अवतल लेंस है, तो ये प्रकाश की किरणों क्या करता है? फैला देता है। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से इस तरह आपको मिलाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? आती हुई प्रतीत हो रही है। अपवर्तन के पश्चात आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार यहां से देखिए, इस प्रकार यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, यहां से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, इस प्रकार यह आपका दोनों लेंस के नियम है। ठीक है,
अवतल लेंस। ये आपका कौन सा लेंस था? अवतल लेंस था। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे प्रथम नियम क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल लेंस में चली जाती हैं और अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है, और जो है कि अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है? बिखेर देता है, फैला देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? आती हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखते हैं इसका द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार। ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है, इस तरह आपका उत्तल लेंस बन गया। ये उत्तल लेंस है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है? मुख्य अक्ष है। ये पॉइंट जो है ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर F1, यहाँ पर F2 मुख्य फोकस है। ठीक है, कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश के, मुख्य फोकस यही आपका, यहाँ से ले जाइए प्रकाश की किरण को, यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरण इस तरह, सॉरी यहाँ पर इस तरह नहीं बन पा रहा है, इस तरह देखिए इसको। मुख्य अक्ष है आपका, क्या है? मुख्य अक्ष है। ये आपका F1 है। ठीक है, F1 है। यहाँ से ले जाइए, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। इस प्रकार आप देख रहे होंगे, मुख्य अक्ष के क्या रहे? समांतर चली जा रही है। इसी प्रकार अब यहाँ से आप ले जाइए, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये आपका द्वितीय नियम है। ठीक है, यही आपका द्वितीय नियम है। कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होती है, इसको भी देख लीजिए। अवतल लेंस आपका है, अवतल लेंस है। ये आपका मुख्य अक्ष है, F1, F2 आपके मुख्य फोकस हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन होगा तो आप तो जान ही रहे हैं अवतल लेंस है, तो प्रकाश की किरणों क्या करता है? ये फैला देता है, मतलब मुख्य अक्ष के यहाँ से समांतर चली जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे इस रेखा को इस तरह जाना चाहिए, डॉटेड लाइन्स इसको इस तरह यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर हो रहा है कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये है अवतल लेंस, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में आप देख ही रहे हैं, उत्तल लेंस आप जान चुके, अवतल लेंस भी जान चुके। अब देखिए इसका तृतीय नियम क्या होता है। दो नियम आप समझ चुके हैं, अब इसका तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम क्या होता है? तृतीय नियम मतलब तीसरा नियम। तीसरा नियम, पहला नियम आप जान चुके हैं, दूसरा नियम जान चुके हैं। अब तीसरा नियम देखिए क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधा
सीधा चली जाती हैं, सीधा चली जाती हैं, चली जाती हैं, सीधे चली जाती हैं। ठीक है, विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। सॉरी, यहाँ पर सीधा कहिए या सीधे कहिए, कोई बात नहीं है। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे चली जाती हैं, अपने मार्ग में क्या करती हैं, सीधे चली जाती हैं। इसको फिगर के माध्यम से देखिए, ये आपका है, यहाँ पर देख लीजिए उत्तल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये है प्रकाशिक केंद्र, सी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग में विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, अपने मार्ग से सीधा चली जाएगी। यही क्या है, तीसरा नियम है। यही जो है लेंस से प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, इसी प्रकार देख लीजिए अवतल लेंस में क्या होता है, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक, अवतल लेंस है, ये पॉइंट जो है प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधा चली जाती है। ये रहा आपका तीसरा नियम। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस। तीसरा नियम क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधा चली जाती हैं। ठीक है, सीधे चली जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तल लेंस में भी देख रहे हैं, अवतल लेंस में भी देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।